हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मैन स्क्वाड जिम रिव्यूज यूट्यूब चैनल। आज रिव्यू करने वाले हैं एक हैंड ग्रिपर जो आता है मसल एक्सपी की तरफ से। ये हैंड ग्रिपर आपकी ब्रिस्ट की स्ट्रेंथ और फोर आर्म का साइज बढ़ाएगा। तो पर्टिकुलरली आज हम इस हैंड ग्रिपर के बारे में बात कर रहे हैं, बट दिस गोज फॉर ऑल द हैंड ग्रिपर जो भी एडजस्टेबल रेस्टलेस नॉब के साथ आपको अमेजोन पे मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। ये सबके सब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ही होते हैं, तो सबके लिए ये सेम रिव्यू रहने वाला है। अगर आपको बेस्ट हैंड ग्रिपर्स खरीदने हैं तो मैं आपको अमेजोन की लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से आके डायरेक्टली इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू दिस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है। ऑल्दो ये बहुत ही चीप प्राइस्ड है, 200-300 रुपए के अंदर आ जाएगा, इवन लोअर, बट ये काफी प्रीमियम प्रोडक्ट है। कुछ भी इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज मेरे को नहीं लगे, काफी ज्यादा स्टडी प्रोडक्ट है। तो आप देख रहे होगे ये कुछ ऐसा दिखता है। ये ऑरेंज कलर की जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ये हैंड ग्रिप के जो हैंडल है ना, इसके ऊपर रबर की कोटिंग लगा रखे ताकि इवन अगर आपका हाथ स्वेटी हो जाए तो ये रबर ना आपके हाथ से स्लिप नहीं करेगी। अगर ये प्लास्टिक का ऐसा दे रखा होता तो पसीने के साथ आपका हाथ स्लिप कर सकता था और आपको बार बार ग्रिप अपनी एडजस्ट करनी पड़ती। ठीक है, दोनों दोनों हैंडल्स के ऊपर ये दे रखा है जो कि आपकी स्लिपरेज को बचाता है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो है इसका स्प्रिंग। सब कुछ इसकी स्प्रिंग ही है, तो काफी अच्छे मटेरियल के अंदर दे रखी है। ये अटैच्ड है इस स्क्रू के साथ जो कि एडजस्टेबल नॉब है। ठीक है, आप जब इसे घुमाएंगे, ठीक है, इसे आगे टाइट करना होगा। ठीक है, अभी मैंने बिल्कुल लोएस्ट पे सेट कर रखा है और लोएस्ट पे सेट करने के बाद इसका जो हैंड का ग्रिप का डिस्टेंस है हैंडल का, वो इतना रह जाता है। आप जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे उस तरफ को घुमा के, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का निशान भी दे रखा है और एरो भी दे रखा है आपको किस तरफ घुमाना है यहाँ पे। तो आप इसे घुमाएंगे तो स्प्रिंग इस पार्ट से दूर जाती जाएगी, तो खींचने में उतना ही ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब मैं इसे फुल पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये 10 पे था पहले, ये 10 to 40 इसका दे रखा है रेजिस्टेंस, और अब पहले 10 पे था, अब ये पहुंच गया है अप्रोक्सीमेट 30 केजीज के ऊपर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 30 केजीज पे पहुंच चुका है और 30 केजीज पे इस हैंडल को दबाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है कंपैरेटिवली टू द 10 केजीज। अब मैं इसे फुल रेजिस्टेंस पे करना चाहूँ तो मैं इसे पूरा खोल दूंगा, और ये स्प्रिंग जब यहाँ पे थी अब ये बिल्कुल टेढ़ी हो गई, यहाँ पे आ गई है, और ये पॉइंटर दिखा रहा है, इससे इंडिकेशन है 40 केजीज का, तो 40 केजीज पे पूरी आ गई है। अब ये डिफिकल्टी लेवल इसकी मैक्स हो गई है और मेरे को उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इसकी हैंड ग्रिप को दबाने के लिए। ऑल्दो मेरे हाथ थोड़े स्ट्रांग हैं तो मैं ये 40 केजीज भी आसानी से दबा सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन आपकी हैंड की ग्रिप की स्ट्रेंथ के ऊपर। आपको अगर 40 केजीज ज्यादा लग रहा हो तो आप इसे 10 केजीज पे सेट कर सकते हैं, और ओवर द टाइम आप 2-3 दिन बाद फिर 20 केजीज पे जा सकते हैं, फिर 30 केजीज पे जा सकते हैं। अगर वो आपके लिए आसान होगा तो 40 केजीज पे जा सकते हैं। और भी एडजस्टेबल रेजिस्टेंस वाले ये ग्रिपर आते हैं जो 60 केजीज तक के होते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि 40 केजी कितना ज्यादा मुश्किल है दबाने को, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हैंड की ग्रिप से मेरे को लगता है ये मेरा 80% या 90% है अभी, जितना मेरी स्ट्रेंथ है अभी इस समय हाथ की। तो 40 केजीज मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ मैं 50-60 केजीज भी प्रेस कर सकता हूँ, बट कंफर्टेबली प्रेस नहीं कर सकता। मैं 5-10 बार करूंगा एंड देन आई हैव टू टेक द ब्रेक। और जैसे कि हम सेट के अंदर करते हैं, रैप्स लगाई और फिर ब्रेक लिया, फिर नेक्स्ट सेट के अंदर गए। हाँ 40 केजीज बहुत अच्छा है अगर आपको अपनी हैंड की ग्रिप की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। फॉर अगर आप शायद आर्म रेसलिंग करते हो या जनरली आपको कोई बारबल होल्ड करने में दिक्कत होती है, तो आप ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। 40 केजीज इज वेरी गुड वेट। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं इसे 10 केजीज पे सेट कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैंने लोएस्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस नॉब आपको घुमानी है, प्लस माइनस इस पर लिखा ही हुआ है, और ये स्प्रिंग अंदर को जाती जाएगी। तो मैंने इसे 10 पे जब एडजस्ट करता हूँ, तो वन ऑफ इट्स ड्रॉबैक जो मैंने इससे देखा ना कि 10 के कुछ लोग होंगे यार कि वो भी 10 केजीज पे स्टार्ट करना चाहते होंगे, पर्टिकुलरली फीमेल्स, उनको 10 केजी का वेट ही सुटेबल लगेगा। तो वो कहते हैं कि क्यों ना पहले इक्विपमेंट को शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना हम पूरा बिगिनिंग से उसे शुरुआत करें, 10 केजीज पे जाएं, देन वी मूव ऑन टू 20 केजीज। तो 10 केजीज पे जाने के बाद ना मुझे लगता है, आप ये देखिए, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता कि कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड भी कर रहा है, तो ये जस्ट 10 केजी पे सेट करना इज जस्ट यूजलेस। और इसके जो हैंडल्स आप देख रहे हैं ना, जो इसका ड्रॉबैक भी है, देखिए हैंडल्स जब पूरा सेट था 40 केजीज पे तो हैंडल बहुत आगे था, और जैसे ही मैंने से 10 केजी पे गया तो हैंडल कंपेरेटिवली क्लोजर आ गया। तो ऐसा होना चाहिए था कि किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर मैं इसे सेट करूँ, हैंडल्स की जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमारे हाथ, तो वो उतना ही रहना चाहिए था। बट ये 10 केजीज पे पास आ गया है और बहुत ज्यादा हल्का हो गया है, तो मुझे इसे 20 केजीज पे तो मिनिमम सेट करना पड़ेगा ताकि मेरे को थोड़ा हाथ के अंदर टेंशन भी फील हो। ठीक है, तो मैंने कर दिया इसे 20 पे। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कुछ प्रेस कर रहा हूँ। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था कि हैंडल्स पास आ जाते हैं और 10 केजी इज वर्थलेस। आपको 20-30 केजी से शुरुआत करनी पड़ेगी और 40 केजी तक मैक्स रेजिस्टेंस मिलेगा।
दूसरा है इसका मेरे को जो ड्रॉबैक लगा वो मैंने बताया आपको, रबर ग्रिप्स तो आपको मिल गई जो स्लिपरेज को आपको कवर करती है, आपके स्लिप नहीं होने देती हाथ। बट मेरे को लगता है कि रबर के ऊपर ना जब आप इसे प्रेस करते हैं तो आपका हाथ के ऊपर फ्रिक्शन होता है, लाइक कि आपका हाथ स्लाइड होता है ना इसके ऊपर, तो वो जो रबर से फ्रिक्शन होता है तो वो मेरे को थोड़ा एलर्जिक हुआ है। आप देख रहे हो मेरे इस वाली पिंकी फिंगर के अंदर, अगर शायद आप देख पा रहे हो, एक छोटा सा छाला भी बन गया है, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा बार, 100 बार आप अगर करना चाहते हो एक ही बार में, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ना बार बार थोड़ी ग्रिप रिलैक्सेशन के लिए आपका हाथ थोड़ा फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा मीडियम में ब्रेक लेना पड़ेगा। तो वो एक इसका ड्रॉबैक है। फिर मैंने बता दिया हैंडल्स क्लोज आ जाते हैं, और मेजरली इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक नहीं है, सारे एडवांटेजेस हैं। मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ और मेरे हाथ इज एन एवरेज 4 आर्म है मेरी, ठीक है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई ज्यादा ब्रॉडर नहीं है, और मेरे को तभी मैंने 4 आर्म ग्रिपर खरीदा है। बट इसका एक और डिसएडवांटेज है कि ये हैंड की स्ट्रेंथ को तो बढ़ा देता है, बट फिंगर की स्ट्रेंथ फिर भी कहीं ना कहीं मिस रह जाती है। आप देख रहे हो मैंने कैसे से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरी पिंकी फिंगर ना बिल्कुल ही कम मूव कर रही है। लोग कहते हैं इसको पकड़ने का थोड़ा स्टाइल भी अलग होता है, और आपको इसे करेक्टली पकड़ना है तो रेजिस्टेंस नॉब ना आपके मुंह की तरफ होना चाहिए, टुवर्ड्स यू। आपको ऐसे दबाना चाहिए, तब आपकी सारी फिंगर्स ऐसे मूव करेंगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे ना मोस्टली हम देखते हैं जैसे कि हम बाइक भी चला रहे होते हैं, तो जब प्लस दबाते हैं तो हमारी 2 फिंगर्स मोस्टली प्रेशर पर क्रिएट करती है, और हमारी लास्ट की 2 फिंगर्स नहीं करती। ऐसे सिमिलरली इसके साथ भी है, आपको इक्वली चारों उंगलियों से प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब आप एक्सपेक्ट करिएगा कि आपके फिंगर स्ट्रेंथ के साथ आपकी हैंड स्ट्रेंथ भी पूरी अच्छी तरीके से मूव कर रही है। एक और मेरे पास प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं पर्टिकुलरली फिंगर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रम्पेट जैसा लगता है, जैसे शादी वादी में लगता है, तो ये चारों के चारों उंगलियों से आप प्रेस कर सकते हैं। और आपको अगर फिंगर स्ट्रेंथर चाहिए तो ये मेरे पास इसमें प्रोडक्ट है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस समय जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है हैंड स्ट्रेंथर, और ये पर्टिकुलरली सारे काम कर देता है, और भी अलग अलग चीजें भी आती हैं जो आपकी फिंगर की स्ट्रेंथ को बढ़ाए, जैसे मैंने ये वाला प्रोडक्ट दिखाया, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट द बेसिक्स इससे कवर हो जाते हैं अगर आप इसे सही से यूज करेंगे और लंबे टाइम तक यूज करते रहेंगे, तब जाके आपको इसका फायदा दिखेगा। तीसरा है कि मैं इसके बाद जो डिसएडवांटेज है ना, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कितनी बार ग्रिप करा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मेरे को गिनना पड़ेगा। बट ये जो इक्विपमेंट है ना, ये कोई जिम वाला इक्विपमेंट तो है नहीं कि जब आप इसे यूज करें तो आपको पूरा ध्यान इस पर रहना चाहिए। तो अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, तब मैं बिस्तर पर बैठ के इसको प्रेस करता रहता हूँ, ताकि मेरा टाइम भी पास हो जाए, मेरी हैंड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए, और मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ साथ से साथ। तो मैं भूल जाता हूँ काउंटिंग इसकी कितनी होने वाली है, मैंने कितनी बार प्रेस कर लिया, मेरे को रुक जाना चाहिए थोड़ा रेस्ट के लिए। तो मेरे पास इसके लिए दूसरा प्रोडक्ट भी मैंने ऑर्डर किया था हैंड ग्रिपर का, जो आता है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर लगा हुआ है डिजिटल मीटर, आप देख रहे हो, ये डिजिटल मीटर है। अब मैं जैसे ही इसे प्रेस करूंगा, देखिए ऑन हो गया। 1 मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 दिखा रहा है। अब मैं इसे रीसेट कर सकता हूँ, फिर दूसरे सेट के लिए फिर से यूज कर सकता हूँ। ये एरो फिटनेस से आता है, ये डिजिटल मीटर है, बट इसके अंदर सिंगल स्प्रिंग यूज होती है। आप देख रहे हो ये स्प्रिंग जा रही है, इससे जो पुराने वाले ग्रिपर्स होते थे, जस्ट इसका डिजाइन थोड़ा रिनोवेटिव सा है, बट इसकी जो स्प्रिंग है वो सिंगल ही है, कोई भी एडजस्ट नहीं हो सकती। प्री डिफाइंड वेट दे रखा है इसके अंदर, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, इससे लो आप नहीं जा सकते। फिर बस इसके ऊपर प्लास्टिक दे दी गई है, जो कि यहाँ पे आपको रबड़ दी गई थी, अब यहाँ पे प्लास्टिक दे दी गई है, और सिंगल रेजिस्टेंस है, तो आपको ना एक ही रेजिस्टेंस के साथ जोड़ के रहना पड़ेगा। और मेरे लिए ना ये यूज करना बहुत ज्यादा आसान सा है। देखिए अब मैं बताऊँ, अगर मैंने पूरी डांस दबा दिया तो देखिए प्लास्टिक एक दूसरे के साथ चिपक के। तो मैंने ये ऑर्डर किया था जस्ट फॉर द कन्वीनियंस कि इसके अंदर मीटर लगा होता है। अगर आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक ये इस वाले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। सिंपली हर कोई इसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, बिकॉज बहुत ही चीप प्रोडक्ट है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और मेटल स्प्रिंग का लोगों ने कहा है कि थोड़ी जंग वंग लग जाती है इसके अंदर और टूट जाती है, कुछ लोगों की मेटल स्प्रिंग है टूटी हुई आती है। तो 200-300 रुपए का प्रोडक्ट है। मैं कहूंगा कि आप एक ब्रांडेड कंपनी का खरीदें, जैसे स्ट्रॉस है, मसल एक्सपी का मैंने ले रखा है, ये थोड़ा महंगा है, ये 375 लगभग का मुझे कुछ पड़ा था, बट दिस प्रोडक्ट वर्क वेरी वेल। सो दिस कंक्लूड्स दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ दूसरे हैंड ग्रिपर्स को यूज करते हुए या फिर किसी दूसरे इक्विपमेंट को रिव्यू करते समय। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।